हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम अरुण कुमार और आज मैं अपनी स्पाइस पार्क सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए फिर से आया हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम अपने विंडो फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं हमारे पास आज विंडो फंक्शन में क्या है। तो आज हमारे पास विंडो फंक्शन में दो फंक्शंस हैं, एक है लीड और दूसरा है लैग। तो आज हम लीड और लैग विंडो फंक्शन को देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा टेक्नोलॉजी रिलेटेड। ओके, सो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया था, मैंने सारे लिस्ट जो है आपके सामने ऑलरेडी रख दिया है कि है हमारे पास स्पाइस पार्क के अंदर। तो ये कुछ लिस्ट है और जनरली लोग ऐसा समझते हैं कि रो नंबर, रैंक और डेंस रैंक की ये तीन विंडो फंक्शंस है, लेकिन ऐसा नहीं है, गलत है। ये जितने लिस्ट आपको दिख रहा है ये सारा का सारा जो है विंडो फंक्शंस का पार्ट है। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने रो नंबर, रैंक और डेंस रैंक देखा था, जो कि काफ़ी हॉट इंटरव्यू क्वेश्चन था। अब जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जिसको हम कह रहे हैं लीड और लैग। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी जगह पूछा जाता है। तो आइए लैग और लीड को पहले समझते हैं हम लोग। ओके, तो लैग और लीड को समझ और एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, लैग का मतलब जैसे कि ये वर्ड ही सिग्निफाई कर रहा है कि लैग मतलब पीछे, और लीड का मतलब जैसे कि ये वर्ड सिग्निफाई कर रहा है, लीड मतलब आगे। ओके, तो अगर मुझे एक डेटा फ्रेम है, उस डेटा फ्रेम के करंट पोजीशन से मुझे पीछे की पोजीशन की वैल्यू को एक्सेस करना है, तब हम लैग मेथड का यूज़ करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सपोज दैट एक डेटा फ्रेम है, उस डेटा फ्रेम में अगर मुझे करंट पोजीशन से पीछे की वैल्यू को एक्सेस करनी है, तब मुझे लैग मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, अब आते हैं हम लीड की तरफ, लीड विंडो फंक्शन की तरफ। जैसे कि मैंने बोला लीड मतलब आगे, तो अगर मुझे करंट पोजीशन से आगे की वैल्यू को एक्सेस करनी है, उस केस में हम यूज़ करेंगे लीड मेथड। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मुझे करंट पोजीशन से आगे की वैल्यू को एक्सेस करनी है, उस केस में हम लीड को यूज़ करेंगे। आइए दिखाता हूँ मैं एग्जाम्पल के थ्रू ये कैसे होगा। ओके, तो मैं अपने डेटाबेस नोटबुक में जाता हूँ और मैं इसी में कंटिन्यू करता हूँ। और मैंने ऑलरेडी क्लस्टर क्रिएट कर दिया है। आपको पता है कि मैं डेटाबेस कम्युनिटी एडिशन यूज़ कर रहा हूँ, और एक बार जैसे ही क्लस्टर बंद हो जाता है फिर हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, हमें फिर से न्यू क्लस्टर जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं, हम सबसे पहले लैग मेथड को देखते हैं। और लैग को देखने के लिए सबसे पहले हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, और डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए मेरे पास एक सैम्पल कोड है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं अपने नोट्स में जाता हूँ और मैं उस कोड को पिकअप करता हूँ क्विकली, जिससे कि हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। ये वो कोड है जिसके थ्रू हम काफ़ी दिनों से डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे थे। तो मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ और मैं क्विकली यहाँ पे रन करता हूँ, और अपने डेटा फ्रेम को मैं क्रिएट करता हूँ। इस सेल को मैं क्विकली रन कर देता हूँ, और ये सेल रन हो रहा है। क्लस्टर ऑलरेडी अटैच्ड है। आप लोग को ये सारी चीज़ें पता है कि क्लस्टर वगैरह कैसे अटैच हो सकती है। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है, कैसे क्रिएट करना है, कैसे अटैच करना है, राइट। अब इस डेटा फ्रेम का डेटा मुझे देखने के लिए df.display मेथड का हम यूज़ करेंगे। और ये देखिए, मुझे डेटा फ्रेम का डेटा यहाँ पे दिखेगा अभी क्विकली। ये डेटा फ्रेम का डेटा दिख गया, जिसमें कि ये दो नेम्स है, अगर आप देख रहे होंगे, एलिस और बॉब, ये दो नेम्स है। और यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं उनके नेम के अगेंस्ट। एक बार सॉर्ट कर लेते हैं इसको हम। यहाँ से सॉर्टिंग हो सकता है डेटाब्रिक्स में, जो डेटा फ्रेम हम क्रिएट करते हैं उसमें यहाँ से सॉर्टिंग हम कर सकते हैं इसके थ्रू। ओके, तो ये एलिस हो गया, ये बॉब हो गया, राइट। और एलिस वाला सारा एक साथ आ गया, बॉब वाला एक साथ आ गया। अब हम लैग लगा रहे हैं। ओके, तो लैग एक विंडो फंक्शन है, और उसको लगाने से पहले सबसे पहले मुझे क्या विंडो को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मैं किस विंडो में काम करना चाहता हूँ, राइट। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। तो मैं क्विकली जो है जाता हूँ और मैं क्विकली जो है वो कोड पिक करता हूँ, जहाँ पे हम विंडो को स्पेसिफाई करेंगे। और विंडो को स्पेसिफाई करेंगे, और विंडो स्पेसिफाई करने के लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कोड दिया हुआ है, राइट। जैसे कि ये कोड है जिसके थ्रू विंडो स्पेसिफाई होता है। मैं क्विकली यहाँ पे आता हूँ और एक विंडो स्पेसिफाई करता हूँ, जिस विंडो में मुझे लैग को लगाना है। तो मैं नेम कॉलम को यूज़ करके पार्टीशन कर रहा हूँ। मतलब ये डेटा फ्रेम जो है वर्चुअली 2 डेटा फ्रेम में डिवाइड हो जाएगा। ओके, 2 डेटा फ्रेम में, बट 2 इंडिविजुअल, यू कैन से वर्चुअल टेबल के फॉर्म में आ जाएगा। और ये नेम के बेसिस पे मैं इस डेटा फ्रेम को पार्टीशन कर रहा हूँ। पार्टीशन करने के बाद मैं ये जो वैल्यू कॉलम है इसको सॉर्ट कर दूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़ा से छोटा। ओके, तो इस बेसिस पे मैं एक विंडो को स्पेसिफाई कर रहा हूँ। देखिए, मैं एक विंडो को क्विकली स्पेसिफाई करता हूँ, और ये उसका सिंटेक्स है। ये एफ जो है यहाँ पे नेम एरर आ रहा है, तो आप लोगों को पता है कि क्या करना है, कौन से मॉड्यूल का ये पार्ट है, तो उसको क्विकली जो है मुझे इंपोर्ट करना है। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर ये एफ यहाँ पे यूज़ हुआ है, ओके, और इस एरर को हटाने के लिए हम एफ को फंक्शंस को बेसिकली इंपोर्ट करेंगे, और फंक्शंस को इंपोर्ट करेंगे एज एफ। इसको मैं क्विकली रन करता हूँ, और रन करने के बाद मैं इसको फिर से रन कर देता हूँ, और ये विंडो स्पेसिफिकेशन मेरा डिफाइन हो जाएगा। ओके, और
उसके बाद हम क्विकली अपने उस कोड पे जाते हैं जहाँ पे हम लैग लगाए, जहाँ पे हमने लैग लगाया है। हम देखते हैं कि लैग जो है हम कैसे लगा सकते हैं। तो लैग लगाने के लिए मेरे पास ये सेट ऑफ कोड है, मैं क्विकली इसको यहाँ पे लेके आता हूँ क्योंकि मैंने विंडो फंक्शन ऑलरेडी आपको यूज़ करना सिखा दिया है, तो बिल्कुल ये जो है उसी टाइप का मिलता जुलता है। ओके, तो df डॉट विथ कॉलम, ओके, विथ कॉलम एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो जाएगा जिसका नाम होगा lag1, और f डॉट लैग, चूँकि लैग DSC डेस ये सब फंक्शन मॉड्यूल का पार्ट है। ओके, इसलिए हम इसको f के साथ यूज़ कर रहे हैं, f डॉट लैग और f डॉट DSC। ओके, ये सब जो है फंक्शंस मॉड्यूल का पार्ट है, इसलिए हम इसको f डॉट लैग या फिर f डॉट DSC यूज़ कर रहे हैं। ओके, डॉट ओवर विंडो स्पेसिफिकेशन, और उसके बाद मतलब ये विंडो के ऊपर अप्लाई होगा जो विंडो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, और इसके बाद हम इस डेटा फ्रेम को देखते हैं क्विकली, और आपको दिखेगा कि हम जो है यहाँ पे लैग पोजीशन देते हैं हम लोग। यहाँ पे हम बता रहे हैं लैग वैल्यू कॉलम के ऊपर मुझे लैग लगाना है, और लैग कितने का होना चाहिए, वन का लैग होना चाहिए, एक का लैग होना चाहिए। इसका मतलब है देखिए ये नेम और वैल्यू था मेरे ओरिजिनल डेटा फ्रेम में, राइट, ये दो कॉलम थे नेम और वैल्यू। ओके, ये देखिए सबसे पहले तो ये डेटा फ्रेम देखिए ये वैल्यू जो है डिसेंडिंग, ये दो पार्टीशन में सबसे पहले डिवाइड हो चुका है, ये देखिए, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो चुका है, राइट। ये देखिए 50 30 10, अगेन यहाँ 50 से स्टार्ट हुआ 40 20 20 10। ओके, इसका मतलब है कि दो पार्टीशन में ये मेरा डेटा फ्रेम डिवाइड हो चुका है। अब हम लैग लगा रहे हैं इसके ऊपर, लैग 1 लगाएं, इसका मतलब है कि करंट पोजीशन से मैं पीछे की वैल्यू को एक्सेस कर रहा हूँ, आप इसको समझिएगा। अब देखिए हम 50 पे हैं, 50 के पीछे क्या है, कुछ नहीं, इसका मतलब हम नल को एक्सेस कर रहे हैं। ओके, 30 पे है, 30 इस सेकंड पोजीशन पे है, इस पोजीशन के पीछे की वैल्यू क्या है 50, तो यहाँ पे 50 आया है। ये 10 पे है, अभी 10 से पीछे की वैल्यू क्या है 30, तो यहाँ पे 30 आया, मतलब एक पोजीशन पीछे जा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे 1 स्पेसिफाई किए। अगर हम यहाँ 2 लिख देंगे तो हम 2 पोजीशन पीछे जाएंगे, मैं करके दिखाऊंगा आपको कि ये कैसे हो रहा है। अब देखिए, ओके, ये मेरा दूसरा डेटा फ्रेम है, इस दूसरे डेटा फ्रेम में भी ये 50 के पीछे क्या है, चूंकि ये दूसरा पार्टीशन है तो यहाँ पे फिर से जो मेरा लैग होने का प्रोसेस है वो बिगनिंग से स्टार्ट हुआ, राइट। तो ये 50 के पीछे क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे नल आया। 40 के एक स्टेप पीछे क्या है 50, तो 50 है। 20 के एक स्टेप पीछे क्या है 40, तो यहाँ 40 है। 20 के एक स्टेप पीछे क्या है 20, तो यहाँ 20 आया। 10 के एक स्टेप पीछे क्या है फिर से है यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 20 आया, राइट। तो इस टाइप से लैग काम करता है। अगर देखें मुझे करंट पोजीशन से 2 पोजीशन पीछे जाना है, तब हम कैसे उसको एक्सेस करें। ओके, कुछ नहीं करना, आप सेम कोड को उठाइए। ओके, आपको सेम कोड यूज़ करना है। ओके, सेम कोड यूज़ करना है, और बस यहाँ पे जो आपने वैल्यू, यहाँ पे लैग हम कहाँ लगा रहे हैं, वैल्यू कॉलम के ऊपर, राइट। लैग हमारे इस वैल्यू कॉलम के ऊपर लग रहा है। तो अगर मुझे 2 पोजीशन पीछे जाना है तो मैं यहाँ पे कॉमा देके यहाँ पे 2 लिख दूंगा। अब जो है हम देखेंगे तो हम करंट पोजीशन से अगर मुझे 2 पोजीशन पीछे की वैल्यू एक्सेस करनी है तब हम इस कोड को यूज़ करेंगे, और मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 50 के 2 पोजीशन पहले क्या है, कुछ नहीं, इसका मतलब नल। 30 के 2 पोजीशन पहले क्या है, पहला पोजीशन पहले 50 है, दूसरे पोजीशन पहले कुछ नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ भी आएगा नल। 10 के 2 पोजीशन पहले क्या था 50 है, तो 50 आएगा। सिमिलरली ये मेरा दूसरा पार्टीशन है, यहाँ भी 50 के 2 पोजीशन के पहले क्या है, कुछ नहीं, क्योंकि ये तो एक अलग पार्टीशन है, राइट। तो ये फर्स्ट पोजीशन है मेरा, तो उस फर्स्ट पोजीशन से 2 पोजीशन पीछे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आएगा नल। 40 के 2 पोजीशन पीछे आएगा नल। 20 के 2 पोजीशन पीछे आएगा फर्स्ट एंड सेकंड, ये 50। इस 20 के सेकंड पोजीशन पे आएगा ये 40, तो यहाँ 40 लिखेंगे, मतलब 40 आ जाएगा। और इस 10 से 2 पोजीशन पीछे क्या है 20, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, सिमिलरली हम 3 पोजीशन पीछे 3 पोजीशन बैक की वैल्यू या फिर 4 पोजीशन बैक की वैल्यू को हम बहुत ही ईजिली स्लैग मेथड की हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं। काफ़ी यूज़ में आता है और ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो आप जरूर इसको ठीक से प्रिपेयर करें। अब जो है हम क्विकली लीड को देखते हैं, लीड मेथड को, और मैंने आपको बता दिया अगर मुझे करंट पोजीशन से आगे की वैल्यू को एक्सेस करनी है तब हम जो है लीड मेथड का यूज़ करेंगे, लीड विंडो फंक्शन का यूज़ करेंगे। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लीड, और मैं क्विकली यहाँ पे एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, मैं क्विकली यहाँ पे फिर से वही डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ, सेम कोड को मैं यूज़ करता हूँ और सेम कोड को मैं यहाँ पे रखता हूँ, और मैं क्विकली एक डेटा फ्रेम क्रिएट करता हूँ, इसके ऊपर मैं लीड लगा कर दिखाऊंगा आपको। डेटा फ्रेम मेरा क्रिएट हो चुका है, हम क्विकली यहाँ पे df डॉट डिस्प्ले करते हैं। ओके, हम क्विकली यहाँ पे df डॉट डिस्प्ले करते हैं। ओके, df डॉट डिस्प्ले किए मुझे पूरा अपना डेटा फ्रेम दिख जाएगा। ये मुझे मेरा डेटा फ्रेम दिख गया। फिर से हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। सबसे पहले हम विंडो को स्पेसिफाई करेंगे, राइट। सबसे पहले हम वी विल स्पेसिफाई द विंडो, हम सबसे पहले विंडो को स्पेसिफाई करेंगे, राइट। सबसे पहले हम क्विकली एक विंडो को स्पेसिफाई करेंगे, और विंडो को हम उसी तरीके से स्पेसिफाई करते हैं जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम किया। मैं क्विकली जो है वो विंडो स्पेसिफिकेशन का कोड जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। ये सारे कोड आपको मेरे डॉक्यूमेंट्स में मिलेंगे और डॉक्यूमेंट में शेयर करूँगा जल्दी। ओके, ये विंडो स्पेसिफिकेशन का कोड मैंने रन कर दिया, और रन करने के बाद मैं क्विकली जिस कोड की हेल्प से हमने लैग लगाया था उसी कोड की हेल्प से हम लीड भी लगाएंगे। बस लैग के बाद लैग को हम
लीड से रिप्लेस कर देंगे और हम कुछ भी नहीं करेंगे। ओके, और हम कुछ भी नहीं करेंगे, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम यूज़ में आता है। ओके, इस कॉलम का नाम बस चेंज कर देते हैं। नया कॉलम क्रिएट हो रहा है लीड, जिसका नाम हम रखेंगे लीड 1। ओके, नया कॉलम क्रिएट करना है हमें, जिसका नाम हम रखेंगे लीड 1। और यहाँ पे लैग जो है, इस लैग के बदले हम लीड कर देंगे। ये लीड भी जो है फंक्शंस मॉड्यूल का पार्ट है। तो यहाँ पे हम वही कोड लिखेंगे, फ्रॉम PySpark.sql import functions as f। ओके, हमें फंक्शंस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है PySpark.sql से। ओके, और इसको मैं रन कर देता हूँ क्विकली। इसको रन कर दिया मैंने और लीड यहाँ लगा। मैं एक पोजीशन आगे की वैल्यू एक्सेस करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे वैल्यू कॉमा 1 लिख दूंगा और मैं क्विकली इसको इस डेटा फ्रेम का मैं नाम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि अब हम लीड कर रहे हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लीड, और यहाँ पे फिर से मैं क्विकली लिखता हूँ लीड। ओके, लीड, इसको मैं रन करता हूँ और आप देखोगे ये देखो ये डेटा फ्रेम फिर से मेरा 2 पार्टीशन में डिवाइड हो चुका है। एक ये पार्टीशन है। ये 2 कॉलम्स ऑलरेडी थे, ये एक नया कॉलम क्रिएट हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे विद कॉलम मेथड को यूज़ किया। विद कॉलम के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, राइट। तो ये लीड 1 है, मतलब ये नया कॉलम एक विद कॉलम यूज़ किया है और उसका नाम रखा है मैंने लीड 1। तो लीड 1 नाम से एक नया कॉलम क्रिएट हो गया। अब करंट पोजीशन से एक पोजीशन आगे की वैल्यू एक्सेस करेगा। लीड का मतलब ये, इसका मतलब 50 के नेक्स्ट में क्या है 30, तो 30 को ये एक्सेस करेगा। इस करंट पोजीशन पे अगर मुझे नेक्स्ट वैल्यू को एक्सेस करना है तब मैं इस लीड को यूज़ करूँगा। ओके, तो 30। अब 30 से मुझे, अब ये सेकंड पोजीशन है मेरे, सेकंड पोजीशन से मैं लीड 1 कर रहा हूँ, तो इसका मतलब इसके अगेंस्ट क्या आएगा 10 आएगा। ये है नेक्स्ट वैल्यू, ये है इसकी। तो ये एक पार्टीशन कवर हो गया। अब दूसरा पार्टीशन 50 के नेक्स्ट में क्या है 40, तो यहाँ 40 आएगा। 40 के नेक्स्ट में क्या है 20, तो यहाँ 20 आएगा। 20 के नेक्स्ट में क्या है यहाँ पे 20, तो यहाँ 20 आएगा। 20 के नेक्स्ट में क्या है 10, तो यहाँ 10 आएगा। और 10 के नेक्स्ट में क्या है कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे आएगा नल। ओके, सिमिलरली यहाँ पे 10 के आगे कुछ नहीं था, तो यहाँ पे आएगा नल। जैसे कि लैग के केस में होता था कि फर्स्ट पोजीशन के पहले कुछ नहीं है, तो फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे नल आता था। इस लीड के केस में जो लास्ट पोजीशन है उसके सामने जो है नल आएगा। ओके, लैग के केस में फर्स्ट पोजीशन के सामने नल आएगा और लीड के केस में लास्ट पोजीशन के सामने नल आएगा। ओके, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया लीड। तो अभी मैं 1 वैल्यू लीड कर रहा था। अब सपोज दैट करंट पोजीशन से मुझे 2 पोजीशन आगे की वैल्यू को एक्सेस करनी है, तब हम कैसे करेंगे? ओके, हम कुछ नहीं करेंगे, हम इस कोड को कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं और बस यहाँ पे वैल्यू को चेंज करते हैं। ओके, यहाँ पे 1 के बदले हम 2 लिखते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसे हम 2 पोजीशन आगे की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। हम क्विकली यहाँ पे देखते हैं, ये एक डेटा फ्रेम, ये दूसरा डेटा फ्रेम 50 से है। 50 से 2 पोजीशन आगे क्या है 10, तो देखिए 10 आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 पोजीशन आगे की वैल्यू में एक्सेस कर रहा हूँ। 30 के 2 पोजीशन आगे क्या है कुछ नहीं, तो एनल आएगा। 10 के 2 पोजीशन आगे क्या है कुछ नहीं, तो एनल आएगा क्योंकि यहाँ पार्टीशन खत्म हो चुका है, राइट। इसके आगे कुछ नहीं। सिमिलरली यहाँ पे बोल जाएगा 50 के 2 पोजीशन आगे 20, 40 के 2 पोजीशन आगे 20, 20 के 2 पोजीशन आगे 10, 10। अब इस 20 के 2 पोजीशन आगे कुछ नहीं है तो नल, इस 10 के 2 पोजीशन आगे कुछ नहीं है तो नल। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है लीड एंड लैग का, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, यही इस नोट्स में मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, अगर आप देखेंगे। रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ अ कॉलम फ्रॉम प्रीवियस रो इन द सेम पार्टीशन। सेम पार्टीशन के प्रीवियस रो के अगर वैल्यू को मुझे एक्सेस करनी है तो मुझे लैग यूज करना है। और रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ कॉलम फ्रॉम सब्सिक्वेंट रो इन सेम पार्टीशन। अगर मुझे सेम पार्टीशन के नेक्स्ट वैल्यू को एक्सेस करना है, मतलब कब सेम पार्टीशन के आगे की वैल्यू को एक्सेस करना है करंट पोजीशन से, तो उस केस में हम लीड को यूज करेंगे। तो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स समझ में आ रहे होंगे। और अगर आपको आपकी लर्निंग हो रही है इस चैनल के थ्रू, तो जरूर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम और भी अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने आएंगे और आपकी लर्निंग चलती रहेगी। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।